श्यामपुर नाम का एक प्यारा सा गांव था। गांव के किनारे एक छोटा सा तालाब था, जिसके पास अक्सर दो लड़के खेलते नजर आते थे। एक का नाम विशाल और दूसरा विकास। विशाल का स्वभाव शांत और पढ़ाई में तेज था, जबकि विकास शरारती लेकिन दिल का साफ। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव के बुजुर्ग भी कहते, ये दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। एक दिन दोनों गांव के बीच पेड़ की छाव में बैठे थे। विकास ने हंसते हुए कहा, देख विशाल, चाहे हम बड़े होकर कहीं भी चले जाएं, लेकिन ये दोस्ती हमेशा बनी रहनी चाहिए। विशाल ने गंभीरता से देखते हुए कहा, पक्का वादा मेरे दोस्त। इसी तरह समय बीतता गया और स्कूल भी खत्म हो गया। विशाल के माता पिता ने उसे शहर भेज दिया ताकि वह कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर सके। उधर विकास ने गांव में रहकर खेती संभालने का फैसला किया, क्योंकि उसके पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसे कॉलेज में पढ़ा सके। शुरुआत में दोनों रोज चिट्ठी लिखते थे, फिर धीरे धीरे समय बीतने लगा और चिट्ठियों का सिलसिला कम हो गया। लेकिन दिल में एक दूसरे के लिए प्यार कभी कम नहीं हुआ। कुछ सालों बाद विशाल की लगन और मेहनत से उसे शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गया। उसका जीवन आरामदायक हो गया। उधर गांव में विकास की जिंदगी उतनी आसान नहीं थी। इस साल गांव में बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई, फसलें सूख गई और सब कुछ बर्बाद हो गया। मजबूरी में विकास ने गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला किया। उम्मीद थी कि उसे कहीं ना कहीं मजदूरी का काम मिल जाएगा, और यही सोचकर विकास शहर चला गया। एक दिन विशाल शहर के भीड़ भरे बाजार में कुछ खरीद रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसे बहुत देर से कोई देख रहा है। मुड़कर देखा तो सामने एक दुबला आदमी, चेहरे पर थकान और आंखों में हल्की सी चमक। वो विकास था। विशाल ने हैरानी से पूछा, विकास, तू यहाँ और ये हालत, क्या हुआ? विकास ने नजरें झुका ली और बोला, इस साल गांव में बारिश नहीं हुई, फसल बर्बाद हो गई और घर चलाना भी मुश्किल हो गया था, इसलिए काम की तलाश में आया हूँ। विशाल बिना एक पल गवाए बोला, चल मेरे साथ, अब तो अकेला नहीं है। वो विकास को अपने घर ले आया, अच्छे कपड़े दिए और अगले ही दिन अपने ऑफिस में उसके लिए काम का इंतजाम कर दिया। विकास मेहनती था, जल्दी ही उसे अच्छी तनख्वाह मिलने लगी। कुछ महीनों में विकास ने इतना बचा लिया कि फिर से गांव में खेती शुरू कर सके। लेकिन इस बार अकेले नहीं, विशाल ने भी उसमें पैसे लगाए और बिजनेस पार्टनर बन गया। एक साल बाद उनकी जमीन फिर से हरी भरी फसलों से लहलहा रही थी और फिर दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठे जहां बचपन में वादा किया था। सोहन ने मुस्कुराकर कहा, देख विशाल, तूने वादा निभा दिया यार। विशाल ने जवाब दिया, दोस्ती निभाने के लिए बहाना नहीं, दिल चाहिए और वो हमारे पास है।